कभी कभी जिंदगी के सबसे गहरे सबक हमें तब मिलते हैं जब हम अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर कदम रखते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अगर आपको अचानक एक बिल्कुल अनजान दुनिया में धकेल दिया जाए तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी मंक कम्स डाउन द माउंटेन की, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक कंग फू मास्टर आज की दुनिया में रहना शुरू कर देता है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक शाओलिन मंदिर में एक योद्धा ही अंगसिया रहता था। बचपन से ही वो कुंग फू की कठिन ट्रेनिंग में लगा था। उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती थी, परफेक्शन। एक दिन मंदिर के रिसोर्सेज कम होने लगे और गुरु ने फैसला किया कि सबसे कमजोर शिष्य को मंदिर छोड़ना होगा। सभी शिष्यों के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें एंग्सिया ने अपनी असाधारण कुंग फू स्किल्स से सबको हरा दिया। लेकिन उसकी विजय उसके लिए आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक अजीब सजा बन गई। गुरु ने उससे कहा, तुम्हें अब यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए असली ट्रेनिंग अब शुरू होगी। पहाड़ से नीचे जाओ और दुनिया को समझो। शहर पहुंचते ही अंगसिया को पहला सबक मिला। ये दुनिया उसके मंदिर से बिल्कुल अलग थी। उसे तो सड़क पार करना भी नहीं आता था। गाड़ियां, भीड़-भाड़, शोर, सब कुछ नया और अजीब था। पर वो अपनी कुंग फू स्किल्स से गाड़ियों से बचता, ऊंची-ऊंची छलांगे लगाता, जिससे लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। भूख लगने पर उसकी मुलाकात डॉक्टर च्यूई नाम के एक आदमी से हुई। एंग्सिया ने उसका खाना चुराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर क्यूई ने उसका पीछा किया। नदी के किनारे पहुंचने पर डॉक्टर क्यूई पानी में गिर गया। बिना सोचे समझे एंग्सिया ने उसे बचा लिया। इस नेक काम से प्रभावित होकर डॉक्टर क्यूई ने न सिर्फ उसे खाना दिया, बल्कि अपने साथ काम करने का मौका भी दिया। एंग्सिया के लिए ये एक नई शुरुआत थी। पर क्या हर नई शुरुआत अच्छी होती है? डॉक्टर क्यूई अपनी पत्नी मैडम क्यूई के साथ रहता था, लेकिन एंग्सिया जल्द ही समझ गया कि मैडम क्यूई और डॉक्टर क्यूई के भाई टांग के बीच कुछ चल रहा था। डॉक्टर क्यूई को इसका अंदेशा नहीं था। वो अपने मरीजों का इलाज करता और हर शाम अंगसिया को कुछ पैसे देता। लेकिन डॉक्टर क्यूई की आधी कमाई टैंग की दवाई की दुकान के लिए जाती थी, जो घाटे में चल रही थी। एक दिन टांग ने अपनी दुकान एक कीमती अंगूठी के बदले बेच दी। डॉक्टर क्यूई को गुस्सा आया, लेकिन टांग ने उसे याद दिलाया कि एक समय डॉक्टर क्यूई भी एक शाओलिन मंक था, जो एक लड़की के प्यार में पड़कर सब कुछ छोड़ आया था। वही लड़की आज उसकी पत्नी थी। जब एंग्जिया डॉक्टर क्यूई के लिए दवाई लेने गया, तो उसने देखा कि मैडम क्यूई टैंग के साथ अपने पति को धोखा दे रही थी। एंग्सिया ने मैडम क्यूई से सीधे पूछा, लेकिन उसने उसे अपने काम से काम रखने को कहा। कुछ दिन बाद टैंग ने झूठे आंसू बहाकर मैडम क्यूई से पैसे मांगे और उसे डॉक्टर क्यूई के लिए एक जहरीली दवाई भी दी। जब मैडम क्यूई ने पैसे चुराने की कोशिश की, तो डॉक्टर क्यूई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे लगा कि अंगसिया ने उसे सब बता दिया होगा, इसलिए उसने डॉक्टर क्यूई से वादा किया कि वो टांग से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अंगसिया ने तो डॉक्टर क्यूई को कुछ बताया ही नहीं था। फिर कुछ ही घंटों में डॉक्टर क्यूई की मौत हो गई। अंगसिया को शक हुआ कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। उसे डॉक्टर क्यूई के रूम से दवाई की खाली डिब्बी मिली, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। अगले दिन टैंग बिना किसी शर्म के मैडम क्यूई को लेने आया और दोनों एक नाव में घूमने निकल गए। मैडम क्यूई को भी अजीब लगा कि टांग को अपने भाई की मौत का कोई दुख नहीं था। तभी सच सामने आया, टांग ने ही डॉक्टर क्यूई की दवाई में जहर मिलाया था। मैडम च्यूई गुस्से में टांग से लड़ने लगी और फिर अचानक नाव में पानी भरने लगा। दोनों डूबने लगे और एंग्सिया उन्हें बचाने पहुंचा। लेकिन तभी उसे डॉक्टर क्यूई की मौत का सच याद आया और उसने उन दोनों को डूब जाने दिया। लेकिन बाद में पछतावे में डूबा अंगसिया शाओलिन मंदिर में जाकर बैठ गया। जब वो दुकान पर लौटा, तो उसने देखा कि जाओ नाम का एक युवक चोरी करने आया था। जाओ अपने कुंग फू गुरु बॉस जंशान से लड़ने के लिए दवाई लेने आया था। रात को अंगसिया उसके पीछे गया और देखा कि जाओ और बॉस जंशान दोनों बेहद ताकतवर योद्धा थे। लंबी लड़ाई के बाद जाओ ने बॉस जंशन को हरा दिया और बॉस जंशन ने जाओ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वादा किया। लेकिन जैसे ही जाओ जाने लगा, बॉस जंशन ने धोखे से उसे मार डाला। बॉस जंशन नहीं चाहता था कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके कुंग फू स्कूल का मास्टर बने। अगले दिन बॉस जंशन का बेटा जैक अपने पिता के लिए दवाई लेने आया। अंगसिया ने उसे अपनी रसोई दे दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया, लेकिन उनमें जहर था। उन्होंने शराब पीकर खुद को ठीक करने का अजीब फैसला किया।
नशे में धुत दोनों एक मंदिर से पैसे चुराने गए, लेकिन वहां जो नाम के एक रक्षक ने उनकी धुलाई कर दी। जैक भाग गया, लेकिन अंक्सिया ने जो को अपना गुरु बनाने का अनुरोध किया, लेकिन जो ने मना कर दिया। जब जैक ने घर जाकर अपने पिता को बताया, तो पता चला कि जो वही था जिसके साथ वो बचपन में कुंग-फू सीखता था। एंक्सिया फिर से जो के पास गया, झाड़ू पोंछा लगाकर अपनी वफादारी साबित की। तभी एक लड़की ने आंक्सिया से कहा कि उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसका एक बच्चा हो। आंक्सिया ने उसकी मदद करने का वादा किया और दोनों रात भर साथ रहे, लेकिन उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। फिर जो ने आंक्सिया को बुलाया और उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके गुरु ने मरते समय उसे अपनी खास तकनीक सिखाई और स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि गुरु का बेटा बॉस जंशान इतना योग्य नहीं था। फिर गुरु के मरने के बाद गुस्से में बॉस जंशान ने जो को स्कूल से निकाल दिया। बाद में बॉस जंशान वहां पहुंचा और जो से अपने पिता की खास तकनीक वाली किताब मांगने लगा। जो ने कहा कि ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन उसने अपने नोट्स बॉस जंशान को दे दिए, जिन्हें बॉस जंशान ने आग में फेंक दिया। एंक्सिया उन्हें बचाने दौड़ा, लेकिन बॉस जंशान ने उस पर वार कर दिया। जो ने उससे माफी मांगने और नई शुरुआत करने की अपील की, लेकिन बॉस जंशान का मन जहर से भरा था। दोनों के बीच भयानक फाइट हो गई, जिसमें मंदिर के कई हिस्से तबाह हो गए। जो को तेजी से लड़ते देख बॉस जंशान अचानक लड़ाई रोककर बाहर आया और दीवार के पार से हमला कर मूर्ति तोड़ दी। मूर्ति के टुकड़े जो की ओर आ रहे थे, लेकिन उसने पत्तियों से एक रक्षा कवच बनाकर उन्हें रोक दिया। बॉस जंशान को लगा कि वो जीत गया है और अंदर आया, लेकिन जो ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों से पानी को भी अपने अपने पक्ष में मोड़ा, जो एक रेयर और अमेजिंग टेक्निक है। फाइट के बाद बॉस जंशान घर जाते ही बेहोश हो गया। फिर जैक को दवाई खोजते हुए एक बंदूक मिली। उधर एंक्सिया ने जो को अपना गुरु बना लिया और उसकी लिखी किताब भी वापस कर दी। रात को अंक्सिया को गोलियों की आवाज सुनाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो मरने वाला था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पुराने दोस्त चा से मिले और उसे ये किताब दे। एंक्सिया, जो चा को नहीं जानता था, उसे एक साधु के पास ले गया, जिसने उसे जीवन मरण का चक्र समझाया। आखिरकार जो अपने दोस्त चा को दिल में देखकर मर गया। बॉस जंशान को पता चला कि जैक ने जो को मार दिया है। अब अंक्सिया शहर गया, जहां खबर थी कि चा नाटक पेश करता है। एंक्सिया भी वहां पहुंचा और दोनों मंदिर गए, जहां खून से सने कपड़े देखकर भी चा नहीं माना कि जो मर चुका है। उसने ये भी पूछा कि अंक्सिया कैसे जो का शिष्य हो सकता है, क्योंकि जो कभी किसी को सिखाता नहीं था। फिर अंक्सिया ने सारी बात बताई। अब चा ने बताया कि वो और जो फौज में साथ थे। जब पहली लड़ाई हुई तो चा डर कर भाग गया था, लेकिन जो ने उसकी मदद की थी। अब चा अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। चा ने कहा कि जो को मारने वाला बॉस जंशान ही हो सकता है। अगले दिन चा ने अपना शो अचानक बंद कर दिया, जिससे शहर का कमिश्नर नाराज हो गया और उसने चा के पीछे पुलिस लगा दी। लेकिन चा ने आसानी से पुलिस को चकमा दे दिया। कमिश्नर ने चा से बदला लेने के लिए बॉस जंशान से मिलकर एक योजना बनाई। उसने बॉस जंशान को गिरफ्तार करने का नाटक किया और चा को खबर भिजवाई कि जो का हत्यारा पकड़ा गया है। चा आने को तैयार हो गया। जो कमिश्नर और बॉस जंशान ने चा के लिए जाल बिछाया था। अगले दिन कमिश्नर और बॉस जंशान गाड़ी में बैठे देख रहे थे, जब बॉस जंशान के आदमियों ने चा और एंक्सिया पर हमला कर दिया। लेकिन चा और एंक्सिया के लिए उन्हें हराना बहुत आसान था। फिर चा ने बॉस जंशान को चुनौती दी और दोनों एक दूसरे के दिमाग में लड़ने लगे। एक अद्भुत मानसिक युद्ध। फाइट टक्कर की थी, लेकिन जब चा की आंखें बंद थीं, तो बॉस जंशान ने धोखे से अपने आदमी से हमला करवा दिया। अब चा इतने गुस्से में आया कि उसने सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके सीधा बॉस जंशान की ओर मोड़ दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। चा ने पूछा कि क्या बॉस जंशान ने सच में जो को मारा था। अचानक वहां जैक बंदूक लेकर आया और कहने लगा कि उसने जो को मारा था। ये सुनते ही एंक्सिया ने उसे पीटा और बंदूक छीन ली। एंक्सिया उसे मारने ही वाला था कि चा ने कहा कि जो ने मरते हुए किसी का नाम नहीं लिया था। वो बदले की इस चक्कर को खत्म करना चाहता था। ये सुनते ही बॉस जंशान ने तलवार छीनकर जैक की जगह खुद को कुर्बान करने का फैसला किया, ताकि आने वाली पीढ़ी बिना नफरत के नई शुरुआत कर सके। उसी समय कमिश्नर ने चा के पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद आंक्सिया और जैक उसके पीछे दौड़े। आंक्सिया उसे रोक नहीं पाया
लेकिन जैसे ही कमिश्नर की कार मुड़ी, चा ने अपनी शक्ति से गाड़ी को पानी में फेंककर विस्फोट कर दिया। अंत में आंगसिया चा के साथ पहाड़ों पर लौट गया और अपनी जर्नी से सीखे गए लेसन्स को साथ लेकर अपनी ट्रेनिंग खत्म की। ये फिल्म हमें सिखाती है कि ताकत और ज्ञान दोनों का संतुलन जरूरी है। हमारे पास जितनी ताकत होगी उतनी ही जिम्मेदारी भी होगी, और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।